एक छेड़ा के लोकगीत रही से जय जय काली जय महाकाली तोला दंडा शरण पखारो जय जय काली जय महाकाली। बात करम बचपना की, तो बचपना कैसे बीते आप मन के? हाँ बचपना भैया, मतलब बताओ बचपना तो ऐसे रही से कि खेल कूद पढ़े लिखे में बिल्कुल कमजोरे रहे भैया। तो बता गुरु जी मना आज वही गुरु जी मन पाँव पड़त भैया, मतलब नहीं लगे गुरु जी को गाँव में कोई पंडित नहीं है कभी में। और कैसे कैसे मैं निकल गया तो आज भगवती काली सुघर निकलागे माता के अंगना सरग समान सु तो संगवारी हो जय जोहार नमस्कार। संगवारी हो मैं हरो आप मन के योगेंद्र साहू और मोर यूट्यूब चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो आज मैं आऊँ कौगी गांव में ऐसे भागवत आचार्य जी है जेकर से आज हमारा गोट बात करबो, जानकारी लेबो कि भागवत के क्षेत्र में कैसे आई रही से और कथा कहाँ से स्टार्ट करी से एक कला के क्षेत्र में कैसे आई से ये सारा चीज एक से गोट बात करबो, जानकारी लेबो। तो देर न करते हमार महाराज जी से गुड़ बात करतन। तो सबसे पहले महाराज जी आप मन तो स्वागत है हमारे चैनल में आप मन के। जय जोहर जय छत्तीसगढ़ भैया। अच्छा, सबसे पहले तो आप मन के नाम जानना चाहबो कि आप मन के क्या नाम है? भैया मोर नाम जय प्रकाश पांडे है। अच्छा। और मैं गांव कौही के रहने वाला हूँ। माता पिता के बात करन तो माता पिता के क्या नाम है आप मन के? पिताजी के नाम श्रीमान शिव कुमार पांडे है और माता जी के नाम कीर्तिलता पांडे है। और पढ़ाई के बात करन तो पढ़ाई कहाँ तक है आप मन के? मोर पढ़ाई है बीए फाइनल। बीए फाइनल। अच्छा, कलाकारी के बात करें आप मन के, जो भागवत वगैरह जब चालू करे हो तो कतेक उम्र के हो अपना? लगभग भैया इसे तो मैं पहली से राम कथा कर था। भागवत में तो बाद में आया हूँ। राम कथा बचपन से मैं राम कथा कर था। भागवत शिव महापुराण देवी भागवत तो मैं करते अच्छा, लेकिन राम कथा मैं बचपन से कर रहा था। अच्छा, के साल के रहो तब से कर रहा था? लगभग 17 साल के आसपास से। अच्छा, कलाकारी के क्षेत्र में आ हो तो ऐसे का देख के आओ, काला सोच के आओ, एला बताते? हाँ भैया, सबसे पहले तो मोर गांव में कोई ब्राह्मण नहीं रही से। अच्छा। और मोला ये शौक लगे गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है। गांव में 10-12 घर के ब्राह्मण है, कोई कर्मकांड वाला नहीं है ना। मोर घर परिवार में कोई यहाँ पूजा पाठ करने वाला नहीं। मोर दादाजी रही से जो बजरंग बली और शंकर जी के ही पूजा करे। तो मैं सोचता हूँ भैया सरकारी जॉब तो आज की डेट में मुश्किल है। हम ब्राह्मण आदमी, तो ब्राह्मण क्यों ना हम अच्छा से ही करें काम करबो तो अच्छा से करबो। ऐसे तो हम कहे जाए तो पंडित मन तो अधिक है, लेकिन पंडित बनना कोई सरल बात नहीं है। आदमी लगते धोती बंगाली पहनने से कर मतलब पंडित बने पर मन साफ होना चाहिए। कर्मकांड के अध्ययन जरूरी है। और आज तक भी ऐसे नहीं है कि मैं पंडित हूँ। पंडित बने पर बहुत मेहनत कर लगता है। आज भी मैं अध्ययन करते हूँ, तब कहीं जाके मैं लाइन में हूँ। अच्छा, भागवत के बात करें तो भागवत के साथ लगभग 2 साल तो हो गए धीरे करके। और पहली क्या करत हो आप? एक पहली मैं राम कथा करत रहे हूँ। और एक्चुअली यहाँ राम कथा करे के पहली मैं गांव में सियान मन के यहाँ जब सावन में रामायण चले, सब नहीं रामायण जब चले तब मैं यहाँ जाऊँ देखा कि यहाँ सीधे मन सियान मन बैठे है। क्यों ना महू शौक लगे भैया महू कोई कलाकारी महू व्याख्या करो। ओकर से पहले वो बचपन में मैं यहाँ सियान मन के हमारे यहाँ जय बजरंग मानस मंडली कौहरी जस मंडली संपत निषाद जी जब गावे तब मैं वाला सुना काबर की महू एक गायक बनो। शुरू में जब चालू करे भैया तो आदमी का लोचना इतना झेले मिली तो लगभग करी भी तकलीफ तो बहुत हो। आदमी सफल होते हुए आदमी ओकर साथ खड़े होते। वो आदमी अगर संघर्ष करते ना दुनिया ओकर हंसी उड़ाते भैया। अच्छा, आप मना बताओ कि गाना भी गाते हो? हाँ, गाना भी गा लेता हूँ। कलाकारी में गाना भी गाते हो तो एक आठ हो हमारे संगवारी दर्शक मन सुनाते हो? ऐसे भजन तो मैं गाता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं भगवती काली के प्रेम करता हूँ। तो भगवती काली से ही प्रेम करता हूँ। तो एक जस मैं अपन सुनावा था।
सुनो 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 गा कहानी, काली शंकर के है कहानी। कहूँ हिम बिराजे काली, उपजे है शंकर भाई। आओ ये कथा कहानी, सुनाओ संत समाजे। माता काली बैठे के कल्याणी, आओ ये सुनो ये कहानी। ये तो मेरे फेवरेट गीत है, जिला में लेकर के आज भागवत मंच में चला था। अच्छा, ये जो आपने गाना लिखे हो और रचना कौन करे? एक्चुअली भैया ये रचना तो ये राहिज निषाद जी के है, जो कोरिया के रहने वाला है, जस उस्ताद है। अच्छा। ओकर रचना है। ओला मैं पूछे हूँ कि गुरुजी ये गाना ला मैं गा सकता हूँ? ये बेटा बिल्कुल गा सकथस। अच्छा, जैसे कि भागवत के लाइन में आज एक गुरु एक आधार कौन ला मानता आप मन? सबसे पहले तो शिक्षा गुरु भैया पूज्य गुरुदेव भागीरथी तिवारी जी आए, तो वही में जब ओकर भागवत होइस। ऐसे तो गुरु जी तो कान फूके है। ओकर पहले हम और गांव में डाली शर्मा नाम के दीदी आए रही सो की जय, ते यहाँ कहाँ तोर गला बढ़िया है भाई, भागवत चालू कर राम कथा में तो मैं बिल्कुल दीदी के बात ला मान करके ओकर बाद कुछ दिन बीतीस तब भागीरथी तिवारी जी गांव में आइस कथा कहिस। ओकर बाद में ओकर से कर्ण दीक्षा ले हाँ भैया। और ये तो कर्ण दीक्षा वाले गुरु है। और शिक्षा गुरु जी कहे जान तो अभनपुर वाले हमारा पूज्य दादा गुरु जी आए, जेकर एक्चुअली में आज भी नाम में व्यासपीठ में बैठे के बाद मैं स्मरण करता हूँ। रमेश महाराज जी आए, जेकर साथ में परायण में गया हूँ। और कृष्णा महाराज जी है पाटन वाले, ओकर साथ भी मैं परायण में गया हूँ। ओकर बाद मोला कथा कहे कि पहली में कथा कह सकत रहे हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव युवराज पांडे जी जो है शिक्षा गुरु है, जे है आज ओकर बदौलत में आज व्यासपीठ में बैठे हूँ। वो मोर प्रेरणा स्रोत है, हमेशा ओकर मैं आभारी मानत हूँ। और जब मैं ओकर जैसे कथा जब वो करते तो ऐसे लगते भैया कि गुरु जी साक्षात मोर ऊपर आ गए हैं। और गुरु जी के मैं कहे जाए तो गुरु तो कम एक पिता और पुत्र जैसे ओकर से बहुत अच्छा संबंध है गुरु जी से। अच्छा, युवराज पांडे के बात करें तो के साल से ओकर में सन मतलब सही ओकर साथ संगति करे हो? एक साल लगभग। एक साल लगभग के हो। अच्छा, और आप मन भागवत में जे भजन वगैरह कुछ तो गात हो, अल्लाह सुनाते हो? भजन भी तो गाता हूँ भैया। जैसे तो गुरु जी के ही भजन हवे, दीक्षा गुरु जी के भी भजन गाता हूँ और शिक्षा गुरु जी के भी भजन गाता हूँ। दोनों जन के भजन ला कॉम्प्रोमाइज करके चलता हूँ। खबर की भैया ज्ञान ऐसी चीज है जिला हमन बिल्कुल देख के ही ले जा सकते। ज्ञान तो देख के ही ले जा सकते हैं ना। ऐसे मैं शिक्षा गुरु जी के एक भजन ला सुनावा था। आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे झुके ना झुके, चांद तारे पलक पे झुके ना झुके, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ये तो यहाँ मोरे शिक्षा गुरु जी के है। और दीक्षा गुरु जी भी के तो एक से एक भजन हमें भैया जिला तभी आज भी मंच में परोसता हूँ। लेकिन एक्चुअली शिक्षा गुरु जी के युवराज पांडे गुरु जी के जो भजन है ना बहुत दिल से छूते और ज्यादा मैं गाता हूँ। तब भी दीक्षा गुरु जी के एक भजन हमें मैं तो सुना देता हूँ। लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, मीठा 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 लेते जाना रे, मीठा 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 लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। ऐसे वो दीक्षा गुरु जी होगा थे। अच्छा, जैसे महाराज जी आप मन भागवत स्टार्ट करो तक कितना स्ट्रगल करे हो यहाँ तक पहुंचे बर,
काका इसे काम मेहनत मेहनत कैसे टाइप के करेला बताते? भैया हर काम में मेहनत है, कोई काम शर्म नहीं है। जे प्रकार हम उदाहरण के ले लें कि एक आदमी यहाँ गुल्फी बेच करके आगे बढ़ते, एक आदमी फैक्ट्री में जा करके आगे बढ़ते काम करके, वैसने कुछ तो मोरो हाँ लाइफ है। एक्चुअली मैं भैया एक पहली मैं पंडिताई लाइन में आ जाऊं करके सोचे नहीं रहे हूँ। मैं सर्विस की तैयारी करते रहे हूँ। अच्छा, कौन सा सर्विस? पुलिस में जाना है कि बचपन से मोर शौक रही से दौड़ा उड़ा बहुत दौड़ा मैं रानी ताई ग्राउंड में जाकर के सैनिक ग्राउंड है हुआ। लेकिन भगवान लोग कुछ मंजूर इस भैया नवरात्रि में मैं हाँ सेवा हुआ चले तो गांव के सियान मन का जाके बैठ जाते रहे हूँ। उमें मतलब वो सुने के बाद ना मन ऐसे लगे मैं भी कुछ करते हूँ और गांव के नाम रोशन करते हूँ। तो भैया मैं स्ट्रगल तो बहुत करे हूँ। सबसे पहली यहाँ कोरोना काल के समय रिस भैया उमें खाली पीली में मैं यहाँ ऑनलाइन वृंदावन से क्लास करे हूँ भागवत कथा के। भैया क्लास करना तो एक बात है भाई, लेकिन बोला अपन क्लास तो करे लेकिन अपन शैली में भागवत लेकर ढालना। और दूसरा चीज है भैया जब मैं शुरुआत करे ना ये पूजा पाठ की लाइन में आया हूँ तो गणेश माढ़े रहा है गाँव में जाके हमरे गांव में 10 रुपया 11 रुपया देवे नहीं देवे तब मैं इसने पूजा करके आ जाते रहे। हाँ और दाई मई मन के बीच में कमरछट कथा कहा तो वही मोर शुरुआत हुई से। और जब मैं व्याख्याकार बने हूँ बड़े भैया तब व्याख्याकार बने हूँ तब मोर गांव में सावन सोनाही रामायण हो डोकरा ढाकरा मन बैठे हमारे गांव सियान मन बैठे। तब एक्चुअली गांव सियान मन घलो कहेगा हमारे गांव में कोनो नहीं पूजा पाठ करिए ते चालू कर वो सबसे ज्यादा मोला संपत निषाद जी जो रही से वो हाँ बड़े पिताजी बहुत ज्यादा मोला ये करी से टॉर्चर करी ते चालू कर कहीं में कोनो नहीं है खबर की भैया बाहर से महाराज आवा थे हमारे गांव में वो प्रस्तुति दे के जावा थे तो हम तो कहीं लगना चाहिए कि हम भी गांव के महाराजन हम अपन कथा वथा लय करन दिखावन। और बिल्कुल ओकर मन के दबाव रही से हम मेहनत करते के भैया कोई भी काम लेते करवे तो सबसे पहले कठिनाई तो आवे कर ही का। और घर में भी कहा है कि आते हैं पूजा पाठ में तो काय मिलेगी क्या, लेकिन भाई पूजा पाठ मोर घर में भैया हनुमान जी है पिताजी दादाजी पीढ़ी दर पीढ़ी चलत है। हनुमान जी और शिव जी के मंदिर है जिला मन पूजा करत है तो मैं बचपन से वहाँ होकर पूजा करो हनुमान जी के। तो वही संघर्ष लेकर के भैया मैं यहाँ आगे आया हूँ। और यहाँ तो जिसे तो कोई भी काम में आवे ना भैया टांग खींचने वाला बहुत है। तो बोला मैं एक कान सुनो एक कान से निकला हूँ रही से भैया बहुत टोका टाकी हुए लाइन में आए बार। जब तक मैं गद्दी में नहीं बैठे ना तब तक टोका टाकी रही से। आज मैं गद्दी में बैठे हूँ भैया तो 4 आदमी मोल पूछा थे आज पूजा पाठ पर बुलावा थे। और आदमी मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि ब्राह्मण वो है जो अपने यजमान को सही रास्ता दिखाए। और ये भी बोलना चाहूँ ज्ञानी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को पचा पाना बहुत बड़ी बात है। आजकल के नवोदित व्याख्याकार मैं भी हूँ उन लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आप मानस के अनुरूप या कथा के अनुरूप ही आप कथा परोसे नाट्य गीत संगीत को आप लेकर के मंचों में जाए, ये मोर कहना रही भैया। जैसे कि आप मन भागवत स्टार्ट करो तो सबसे पहली मंच कहाँ रही आप मन? मोर पहली मंच भैया रायपुर डंगनिया। अच्छा स्टार्टिंग हो भागवत तो राम कथा तो याद नहीं है भैया कहाँ करे हो, बाकी भागवत विशेष याद है मोला रायपुर डंगनिया है। हाँ टिकरिया परिवार में हरे जो मन गांव के सरपंच रही से दाऊ जी मन कहते महाराज ते राम कथा बोल सकता तो भागवत तो ले कहा और बिल्कुल दाऊ जी मैं प्रयास करूँ दोनों हाथ से मौका लगते हैं भैया। आज भागवत पढ़ा था और शिव महापुराण में घरों चालू करते हैं कई बार। अच्छा रामायण में भी जाते रहो आप मन जैसे भागवत पहले की स्टार्टिंग करे पहली? हाँ रामायण में मैं जाते रहा भैया। रामायण में एक्चुअली पहले अलग अलग मंडली से चलो। अच्छा एक धमतरी कर गाँव रही से भैया जो नौकन्या एक लंगुरवा मानस परिवार रही से ओकर नाम आज नोनी मन के बर बियाह हो गए बहु मन शुरुआती दौर रही से बर बियाह हो गए और एक जन में व्याख्या कर रहे हो। ओकर बाद ओहन मन से छूटे हो तो गाँव आए हूँ मैं गांव आए के बाद अब देख ले अब मूल जमाना मन में आना जाना रही से तो सबसे पहले यहाँ सियाने मन सन बैठ जान शुरुआती दौर रहा है। और एक ठन की चीज आ रहा भैया मोला मैं गांव में जब चालू करे हूँ तो हरि कीर्तन करना रही मोला कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद हरे तो बोले एक हरि कीर्तन करे पर 1 महीना नहीं रिहर्सल कर रहे हैं। ये सुखदेव निषाद भैया है और मैं वो हारमोनियम बजाए ऐसे तो सुखदेव निषाद जी हारमोनियम तबला गायन सब कर लेते हैं। लेकिन
मैं वो हारमोनियम धर रहा है, मोर राग मतलब मिला है वो बखत शुरुआती दौर में, और स्वर के नॉलेज नहीं है। हाँ, वो तो आदमी हर जन से होते हुए, आप तो जाना था, स्टार्टिंग में सब सबसे होते हैं। अच्छा। जैसे जैसे महाराज जी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत चलते, जैसे कोई भी गाना गाते भजन वगैरह भी मतलब वो रिदम में मिला के गाते, जैसे वो रिदम में लेके चलते, वैसे कुछ भजन गात हो वो आप मन थोड़ा सुनाते हो। बिल्कुल भैया, मैं तो लोकगीत में छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ। बाहर के जतका महाराज आवत ते मैं 3 घंटा कथा बोल के निकल जाते, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ भैया। ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लड़का हूँ, छत्तीसगढ़ ही मैं गीत ला मैं प्राथमिकता देवा। ऐसे तो वहाँ कई ठन छत्तीसगढ़ ही गीत हवे। जे मतलब मैं आज मंच में चला था, जिसे तो कहे जाए एक ठन गीत है भैया, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, ये छेरछेरा लोक कला मंच के है। जिला आज भी एक्चुअली आप ये बताता हूँ, मोर कॉलेज लाइफ में यहाँ से 12वीं पढ़ के मैं हैरानी तरह से गया हूँ भैया पाटन। गया हूँ पाटन, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तब मामा जी है, मामा जी के दोस्त अरुण कश्यप जी, मामा जी छेरछेरा लोक कला मंच के संचालक भी रही से, और गायक भी रही से, और वहाँ पुनेश्वरी बारले दीदी रही से, जे कथे भाई सबसे पहले तो मन संचालन में ट्राई कर। मन संचालन तो कभी करे नहीं हो भैया, लेकिन भगवान के एक विशेष कृपा रही इसकी लोक कला मंच से भी मैं कुछ कुछ जुड़े रहे हैं। तो एक लोक कला मंच के ऐसे तो बहुत सारा लोकगीत हवे जो आज छत्तीसगढ़ में चलत हवे, लेकिन एक छेरछेरा के लोकगीत रही से, जय जय काली जय महाकाली तोला दंडा शरण पखारो, जय जय काली जय महाकाली सूते उठ के बड़े बिहनिया, सूते उठ के बड़े बिहनिया तोर चपैया लगाओ, जय जय काली जय महाकाली जय जय काली जय महाकाली। ऐसे छेरछेरा लोक कला मंच के एक गीत है भैया, यह एक वो पुराना गीत रही छेरछेरा लोक कला मंच के। जिला के हमारे कॉमेडी का दादाजी खत्म हो गए, नाम तो मुझे याद नहीं आवत है। वो जब कहा है तो वो महाराज थे बिल्कुल प्रयास करता तौर से हो जाही, तो मैं भी वो गीत है भैया याद नहीं आते, तब भी थोड़ा से मैं कुछ सुनाए के प्रयास करूँ। वो गीत रही थे, तोरे सुरताम गोरी, तोरे सुरताम गोरी रोते रही था, रोते रही था तोरे पारा गली में घूमते रही था। ऐसे कुछ यहाँ गीत रही भैया, लोक कला मंच गीत अब भूल गए, अब मानस में आए भागवत के लाइन रास्ता पकड़े लोकगीत। हालांकि छत्तीसगढ़ के लोकगीत मैं अपन भागवत में संग्रहित करके चला था। और एक मोर बेस्ट गीत है हमारे दुकालू चाचा के गाना है, वो गाथे ओला बिल्कुल मैं आज भी भागवत में लेता हूँ, और चाचा के बिल्कुल गा सकते हो। तो अब कलाकारों आए भैया जो वहाँ सबका गीत लगा है, लेकिन कलाकार मैं कहना चाहूँ कि वो गीत ले तो गा थे, लेकिन वो फुहरता मंच में मतलब है, आप फुहरता लेके आऊँ ना तो आज हमारे जाना चाहो आज के लोग लड़का मन में युवा मन में कहाँ प्रभाव पड़ेगी। गीत लत में बाद में सुनाऊं, लेकिन तो युवा मन ऊपर जो फुहरता गीत लेके आते हैं ऊपर कहाँ प्रभाव पड़ी आप सोच सकते हो भाई। जिसे आज चला थे अभी एक से कहीं मार्केट में गाना आते, लेकिन आज के युवा मन है वो गाना ला सुनते जरूर, लेकिन अपन जीवन में कैसे होता है। हमारा पुराना गाना रही से, तोला मोला सबेला जाना है, तोला मोला सबेला जाना है, ये दे जाए के तो 10 बहाना है, तोला मोला सबेला जाना है, ईद जाए के तो 10 बहाना है, कोनुहा बोड़ते काले माँ जाते, कोनुहा जाते जवानी माँ, कोनुहा हंसते खेलते जाते, कोनुहा जाते नदानी माँ, ये जिंदगी के का ठिकाना है,
के जाए के तो 10 बहाना है। ये गीत भैया दिल से छूते जब गाता हूँ, कभी कभी रो भी डरता हूँ भैया, कबर की मृत्यु सत्य है। हम ये मनुष्य जिंदगी धरेन भैया कि ये कि नहीं कि हम पैदा हुए कम पढ़े लिखे, बिहाव पर बिहाव करें, बच्चा पैदा करें हो गए, हम अल्लाह कलयुग में अगर हम आहन तो भगवान के नाम ला हमला जीना जरूरी है। अच्छा, जैसे महाराज जी बात करें बचपना की, तो बचपना कैसे बीते आप मन के? हाँ बचपना भैया आपला बताओ, बचपना तो ऐसे रही से कि खेल कूद पढ़े लिखे में बिल्कुल कमजोरे रहे भैया, तो बता तो पढ़े लिखे में बिल्कुल कमजोरे रहे हूँ। और कैसे कैसे परमात्मा के कृपा हुई भैया ते लाइन में हूँ, बिल्कुल एक कमजोर रहे हूँ। स्कूल में गुरुजी मन भी शिकायत करे, घर में लेकर कैसे करी, एक पढ़ाई कमजोर है, काय करी आगे जा करके। आज वही गुरुजी मन कहा है, हम सोचे रहे बेटा ते कथावाचक बन जावे ऐसे कि आज गुरुजी मन आज वही गुरुजी मन पाँव पड़त भैया, मतलब नहीं लगे गुरुजी नहीं नहीं तोर कर्म श्रेष्ठ है, हम सोचे नहीं रहे बेटा ते कैसे कैसे आ जावे। गुरुजी मन के कहना रही से बहुत कमजोर रहे भैया पढ़ाई में, मैं अति कमजोर रहे हूँ। यहाँ तक कि वो समय बचपना में नाम लिखे नहीं आते रहे से। अब पता नहीं हरी इच्छा भावी बलवाना, भगवान के जहाँ इच्छा होते ना आदमी बिल्कुल कहाँ से कहाँ चल रहे थे। अगर स्थिति में आज के युवा मन भी कहना चाहूँ भैया, युवा कहाँ चाहे लड़का मन कहा कि जो पहली बचपना में कमजोर हो गए तो बाद में जाकर के आगे बढ़ते। और कहीं न कहीं भगवान है भैया तो जीवन में भेजे है, तो कहीं लिख के भेजे है। जैसे मैं सर्विसे पर तैयारी करूं लेकिन मोर किस्मत में नहीं रही से, आज कथावाचक हूं तो भैया आज मोर गांव में कोई पंडित नहीं है कौई में। और कैसे कैसे मैं निकल गया तो आज भगवती कालिका भगवान सदाशिव के आशीर्वाद आया। और आज भी भैया मैं भगवती काली दिल से मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि बढ़िया करे माता जी कि मैं गांव में कौई में पंडित है, लेकिन बाहर बाहर से पंडित ला मैं खुद देखा हूँ, माहौल इच्छा हो कि मुँह आगे कुछ कराऊं पंडिताई में जा करके। तो भैया ऐसे जस में तो मैं बचपन से संपत निषाद जी ला सुना था, बड़े पिताजी आए बोला जब वो गाथे तो अगर गीत ला मैं दोहरावा थोड़ा से। सुघर निकलागे माता के अंगना सरग समाने, सुघर निकलागे माता के अंगना सरगे समाने, आसन में माते श्री काली विराजे, शोभापन बागराए ये मोर मैया, शोभापन बागराए सब देवता गे माता के अंगना सरगे समाने, सुघर निकलागे माता के अंगना सरगे समाने, फुलवा चिरैया जैसे आसन में आए, कौही के मान बढ़ाए ये मोर काली, कौही के मान बढ़ाए दादा ये मोहनानंद तोला बैठाए, कौही के नाम जगाए ये मोरे मैया, कौही के नाम जगाए शिव भोला गे धरती ले निकले सरग समाने, सुघर निकलागे माता के अंगना सरगे समान। ये गीत भैया ऐसे दिल में लगते हैं, वो बिल्कुल मैं गाए के प्रयास करता हूँ। इसे तो बहुत गीत है। वाह वाह, क्या महाराज, क्या बात है, आप मन की आवाज भी जबरदस्त है। आज आप मन जैसे भागवत के अलावा अपना रामायण वगैरह में भी जात होगा? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा, कौन से मंडली कैसे नाम बताते हो आप मन जात होते? एक भैया मोर मंडली का नाम है हरे रामा हरे कृष्ण मानस परिवार कौही, जिला जावत हूँ
और संचालक तो मैंने हूँ भैया सुखदेव निषाद आए, और कई जन बोले थे महाराज तोरे मंडली है मोर मंडली है। अच्छा और मैं सिर्फ व्याख्या करता हूँ भैया, भागवत में गायन करता हूँ, व्याख्या भर करता हूँ। अच्छा अच्छा महाराज जी, आजकल के नवयुवक मन से का संदेश देना चाहोगे? भैया आजकल के नवयुवक मन में हाँ दो संदेश तो देना चाहूँ। पहला भैया पढ़ाई लिखाई सब चीज करो, लेकिन सबसे पहले अपन जीवन में संस्कार लाओ। आपके जीवन में संस्कार नहीं रही तो कैसे आज हमारे सनातन आगे बढ़ी। वो आज हम युवा मन ही सनातन के प्रति ध्यान देने लगी, आस्था लाने लगी मन में। खबर कि भैया आजकल के युवक मन ल बोलबे जैसे रामायण हो जाके वहाँ तुम मानस पाठ करो। हमारे गांव में अखंड मानस पाठ होते, हम युवा मन ल बोलते पाठ करो, कि युवा मन बोलते नहीं महाराज कहाँ पाठ करो। भैया हमन सनातन ल अगर आगे बढ़ाना है ना, तो सबसे पहली हमन युवा मन ही आगे लाल लगी। अगर युवा मन आगे आ जाए नहीं तो आज हमारे सनातन जो है ना आज ऊपर की ओर तो उठे छे, आज शिव के लहर चला ऊपर की ओर उठे छे। लेकिन युवा मन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन साथ साथ अपन जीवन में आज संस्कार लठा लो। जब तक कक्को पढ़ ले भैया, लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप जीवन में ना एक मुर्दा के समान हो। कहे के मोर यही तात्पर्य है। और युवा मन तो आजकल आप जाना था भैया, युवा मन मैं ये भी कहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ, एक कोई दूसरा ये कहना चाहता हूँ। हाँ भैया आप प्रेम सबसे करो, प्रेम परमात्मा करो। खबर की परमात्मा ही आप ला सब चीज करने वाला है। जब आप भगवान के पास 10 कदम बढ़ाओ, भगवान आपके तरफ कदम बढ़ाए। भैया आप प्रेम करना है, परमात्मा से करना जीते हैं। आजकल देखा था का होते युवा मन है कहे के मोर ही मतलब आए भैया, आप समझ सकते हो। तो संगवारी अभी ये रही से हमारे कवि के महाराज जयप्रकाश पांडे जी, जेकर से हमारा फुल इंटरव्यू गोड़ बात करें, जेकर से जानकारी ले कि अपन जीवन में कैसे ढंग के भागवत के क्षेत्र में आई से कथा के बार कहाँ ले सीखी से सारा चीज एक से गोड़ बात करें। तो महाराज जी हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? भैया के जो चैनल हवे ओला अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करो और चैनल आगे बढ़ाओ। और ये भी कहना चाहूँ भैया कि भैया आपका मेहनत से हमर मन जिसे महाराज एक कलाकार मन लागे लेके आवत है, तो आप बिल्कुल होकर सहयोग करो कहना चाहूँ। और ज्यादा ना बोलते हुए भैया अपन वाणी लिहि में विराम करत हूँ। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय जगन्नाथ। तो संगवारी अभी हम महाराज जी से गोड़ बात करें तो कैसे लगी तेला कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसने हमारा लगातार कलाकार मन से इंटरव्यू गोड़ बात करत रहो, तो अपन हमारे वीडियो में अपन माया दुलार बनाए रखो। तब तक ले इंटरव्यू ले ही विराम देते हुए अपन से विदा लेतन। जय जोहार, जय श्री राम।